अगर आप नीट 2026 के बच्चे हैं तो आप मोस्ट प्रोबेबली इसी चीज़ से जूझ रहे हैं जिससे कि 90% बच्चे जूझ रहे हैं इस वक्त। उन्हें ये लगता है कि हम 50 से 60% जो अपनी जर्नी है वो कवर कर चुके हैं नीट 2026 की, लेकिन जो लास्ट का 40% है वो हम कवर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ऐसा माहौल है कि समझ नहीं आ रहा किस तरीके से रिवीजन होगा, किस चीज़ को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कम टाइम देना चाहिए, कैसे मैं अगले 50 दिनों के अंदर कंप्लीट कर लूँ अपना सिलेबस रिवीजन का। ठीक है, सिलेबस कंप्लीशन प्लस रिवीजन जो 2 पार्ट्स हैं वो मैं कैसे कंप्लीट कर लूँ। आप अकेले नहीं हैं, मैक्सिमम बच्चे इसी चीज़ से जूझ रहे हैं और इसीलिए इसी चीज़ का सोल्यूशन लेके हम लोग बायोफेरीज मैजिक कोर्स आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋतु रतेवाल है और मैं नीट बायोलॉजी एक्सपर्ट हूँ और मेरा रिकॉर्ड रहा है आज तक कि जो बच्चे मुझसे बायोलॉजी पढ़ते हैं वो एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट फील करते हैं बायोलॉजी में। थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर्स हम ऑलरेडी बना चुके हैं और ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ बच्चे जो हैं वो मेडिकल कॉलेजेस में हैं जो कुछ ही सालों में आगे पास आउट होकर डॉक्टर्स बनेंगे। तो अगर आप इस लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं, डॉक्टर्स की ग्लोरियस लिस्ट में, तो आप ये क्रैश कोर्स ज्वाइन जो है कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूंगी कि कैसे ये आपको रिवीजन में हेल्प करेगा। ये क्रैश कोर्स जो है, जो इसकी जो क्लासेस शुरू हो रही हैं वो हो रही हैं 11 मार्च से और ये एंड होगा 30 अप्रैल को। हर रोज सुबह, जैसे 11 मार्च को जो है वो वेडनेसडे है, हर रोज सुबह 9 AM मैं आपके साथ एक चैप्टर रिवाइज करूंगी। अराउंड 2 से ढाई घंटे में हम लोग कोशिश करेंगे एक चैप्टर रिवाइज करने की। 2 से ढाई घंटे में रिवाइज करने का फंडा यही होगा कि हमें 100% रिवीजन करनी है। इसके बाद ऐसा पेंडिंग नहीं रहना चाहिए कि मुझे और रिवीजन की जरूरत है, तब मैं इसको परफेक्ट कर पाऊंगा चैप्टर को। तो वो किस तरीके से हो पाएगा? 2 तरीका है। देयर आर 2 वेज जो कि हमें आजमाने हैं इसमें पूरी तरीके से चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। वन इज यू शुड बी विद योर एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी लेकर बैठेंगे और प्लस जो मेरे सीक्रेट नोट्स हैं, सीक्रेट नोट्स मैं उनको इसलिए कहती हूँ क्योंकि उन्होंने एक्चुअली मेरे भी टीचिंग का नजरिया चेंज कर दिया जब से मैंने वो बनाए हैं। एक चैप्टर को बिल्कुल परास्त कर देते हैं वो नोट्स अपने आगे उस चैप्टर को बिल्कुल ढीला कर देते हैं। ऐसा लगता है कि इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। है एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स, एनसीईआरटी की ही लाइंस है, बट बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में। 4 से 5 पेज में जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ना, तो इतना आसान लगता है उसको रिवाइज करना और हर एक एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन और फैक्ट प्लस फिगर हर सब कुछ कवर हो जाता है, प्लस डायग्राम्स जो है वहाँ पे कवर हो जाते हैं। तो हमारे पास, आपके पास नोट्स होंगे हाथ में, ठीक है, क्योंकि वो नोट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए जाएंगे और स्क्रीन पे भी आपको नोट्स दिखेंगे। आप एनसीईआरटी साथ में लेके बैठेंगे और एक एनसीईआरटी मेरे साथ में होगी। मैं साथ साथ नोट्स से पढ़ाऊंगी और मैं ये भी हम लोग बात करेंगे, देखो एनसीईआरटी में यहाँ तक कवर हो गया है इस तरीके से, और फिर उस टॉपिक में से हम जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं कि पिछले सालों में, पिछले 5 सालों में या 10 सालों में किस प्रकार के एमसीक्यूज इस टॉपिक से आए हुए हैं। जब आप इस प्रकार से कोई चैप्टर रिवाइज करते हैं तो इससे आपके स्टेटमेंट 1-2 के क्वेश्चंस करेक्ट होने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि आप एनसीईआरटी की लाइन साथ में रिवाइज कर रहे हैं। दूसरा, आपका मल्टीपल जो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, जो कि एक मेजॉरिटी क्वेश्चन रहता है, उसके तो 100% चांसेस हो जाते हैं ठीक होने के। चैप्टर की समरी को भी हम लोग कवर करेंगे, हालांकि वो एक अलग सेशंस में कवर करेंगे सभी समरीज को। और जो यूनिट के स्टार्टिंग वाला जो इंट्रोडक्टरी पोर्शन है उसको भी हम कवर करेंगे। फिर जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जैसे आप अराउंड 12 बजे से पहले आप फ्री हो जाएंगे, फिर आपको मिलेगा डेली प्रैक्टिस शीट, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि इस चैप्टर में आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं। डेली प्रैक्टिस शीट आपको क्वेश्चन फॉर्म्स में दे दिए जाएंगे, उनका आंसर आपको नहीं दिया जाएगा। आंसर भी नहीं, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, वो एंड में आंसर्स मिल जाएंगे, तो आप खुद से अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। आपको आइडिया लग जाएगा कि आप क्या गलत कर रहे हैं। फिर जब आप उस चीज को एक बार प्रिपेयर कर लेंगे कि अच्छा मेरे को ये चैप्टर में ये भूला है, ये भूला है, ये भूला है, 2 PM आपको टेस्ट मिलेगा। 2 PM आपको लाइव टेस्ट मिलेगा। जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं कि मार्केट में इस वक्त ऐसा टेस्ट हार्डली कोई ऑर्गेनाइजेशन बना पा रही है, क्योंकि ये हमारी मेहनत से एक एक हाथ से लिखे हुए क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी की लाइंस को कवर करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट 1-2 के होते हैं, एमसीक्यू तो होते ही हैं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग आपको मिलेगी। ये जो है लाइव रहेगा 24 आवर्स तक।
लाइव फॉर 24 आवर्स। तो अगर आप 2 PM पे टेस्ट नहीं दे पा रहे, आप अगले दिन 2 बजे तक कभी भी टेस्ट दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। जैसे मैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज से शुरू करूंगी, ह्यूमन फिजियोलॉजी से शुरू करूंगी आपको पढ़ाना। तो 11 मार्च को आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज जो है वो पूरा हो गया, एक चैप्टर की आपको फुर्सत हो गई। 12 मार्च को हम सीधा सर्कुलेशन से शुरू करेंगे, सर्कुलेटरी फ्लूइड्स वाले चैप्टर से, जिससे कि बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से, जिससे कि आपका नेक्स्ट डे उस तरीके से कवर हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो, विद इन 3 आवर्स 9 AM टू 12 PM के अंडर आपका बायोलॉजी का एक चैप्टर रिवाइज्ड है। उसके बाद आप फ्री हैं अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री को कवर करने के लिए। 12 बजे तक बस आपको 9 AM टू 12 PM मुझे टाइम देना है। जो टेस्ट है, टेस्ट जो होता है उसकी ड्यूरेशन होती है सिर्फ 30 मिनट्स की। इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं ताकि आपकी स्पीड मेंटेन रहे। तो आपको 30 मिनट्स और यहाँ पे बायोलॉजी को डोनेट करने हैं, डिनोट करने हैं। तो आप ये लगा लो 2 से 2.5 घंटे ऊपर और 30 मिनट्स इधर। इसमें 3 घंटे के अंदर, 3 से 3.5 घंटे के अंदर आपका एक चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा। रोज यही शेड्यूल चलेगा, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे को आपको रिवीजन के लिए वक्त दिया जाएगा ताकि आप पूरा यूनिट रिवाइज कर लें, और संडे को कंप्लीट यूनिट का टेस्ट होगा। फिर से कंप्लीट यूनिट का टेस्ट होगा। तो जो गलतियां आपने मंडे टू फ्राइडे की हैं, जो गलतियां आपने मंडे टू फ्राइडे की हैं, उनको रेक्टिफाई करने का, उनको पहचानने का एक और मौका आपके पास होगा कि आप सैटरडे को रिवीजन कर सकते हैं। आप अपनी गलतियों को एक नोटबुक में लिख सकते हैं कि पहले मुझसे ये गलती हुई थी, अभी मेरी गलती दोबारा से नहीं होनी चाहिए, और आप फिर से संडे को टेस्ट देकर उसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। अगर हम इस तरीके का शेड्यूल बनाएं, कुछ चैप्टर्स को छोड़ के हर एक दिन में हमें एक चैप्टर कंप्लीट करना है। कुछ चैप्टर्स जैसे कि जो जेनेटिक्स का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, उसमें 2-2 दिन का समय दिया गया है क्योंकि वो थोड़े लेंदी चैप्टर्स हैं एंड ऑल्सो दे कैरी अ ह्यूज वेटेज। तो उसके लिए हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए, 2 दिन चाहिए रिवीजन करने के लिए। इस तरीके से कर रहे हैं अगर हम रेगुलरली क्लास लेते हैं तो हम 30 अप्रैल तक खत्म कर देंगे अपना सिलेबस कंप्लीट रिवीजन के साथ। ये प्लान है। इससे क्या होगा, इसके प्रोज क्या होंगे अगर आप ये चीज करते हैं? व्हाट आर द प्रोज? प्रोज ये है कि आपकी एक जनरल जो एंजाइटी रहती है कि हाउ टू कवर, एंजाइटी इस वक्त सबसे बड़ी है कि हाउ टू कवर, हाउ आई कैन कवर, आई डोंट नो कब से कब तक फिजिक्स पढ़ूं, कब से कब तक केमिस्ट्री पढ़ूं, वो एंजाइटी आपकी खत्म हो जाएगी। आप बायोलॉजी के लिए आपका एक स्लॉट बन जाएगा, सुबह 9 AM टू 12 PM मेरा बायोलॉजी का स्लॉट है, मुझे एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको मोटिवेशन नहीं हो रहा है रोज एक चैप्टर कंप्लीट का, दिस विल गिव यू द शेड्यूल एंड मोटिवेशन, मोटिवेशन एंड शेड्यूल। ये एक ऐसा शेड्यूल है जो आप ब्रेक नहीं कर पाएंगे। ये आपको पता है कि आज ही ये चैप्टर कंप्लीट होना है, अगर मैं पाइल अप करूंगा तो कल नेक्स्ट दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो मुझे फिर 2 चैप्टर करने पड़ेंगे। पाइल अप अगर कोई बच्चा करने की सोचेगा भी तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप कर ही नहीं पा, आप कवर कर ही नहीं पाओगे। आप फिर से उसी एंजाइटी के लूप में फंस जाएंगे कि मुझसे ये नहीं कवर हुआ, अब मैं ये कैसे कवर करूं, मुझसे ये नहीं हुआ, मैं ये कैसे कवर करूं। तो अगर आप इस लूप में नहीं फंसना चाहते तो आपको ये शेड्यूल पे रखेगा, बिल्कुल आप इसको रेगुलरली फॉलो करेंगे, आपको शेड्यूल पे रखेगा। दूसरा, जब एनसीईआरटी के टेस्ट्स आप देते हैं तो ही आपको एनसीईआरटी लर्न होती है। जब एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चंस पे आप टेस्ट देते तो ही आपको, एनसीईआरटी को लर्न करने का एक्चुअली और कोई तरीका है ही नहीं। आप जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यूज देखते हैं, जो भी अच्छे टीचर्स हैं, वो सब सेम ही बात बताते हैं कि आप एनसीईआरटी को एक बार रिवाइज करते हैं, फिर एनसीईआरटी के आप मेन पॉइंट्स एनसीईआरटी के आप साइड में लिख सकते हैं, फिर उन मेन पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं और फिर आप उस पे बेस्ड टेस्ट देते हैं। तो ये टेस्टिंग आपको एक रियलिटी मिरर की तरह होगा, प्लस इट विल हेल्प यू ओवरकम एनी जो भी आपकी दिक्कतें चल रही होंगी, ठीक है, उस चैप्टर से रिलेटेड। इस तरीके से क्रैश कोर्स आपको हेल्प करेगा। क्रैश कोर्स का मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आप किस तरीके से क्रैश कोर्स अवेल कर सकते हैं। ये वाले हैं नोट्स जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जैसे जिनको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंस दे रही हूँ इन नोट्स को, क्योंकि ये नोट्स के द्वारा आप एक चैप्टर को बहुत इजीली कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लेते हैं, बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं। आपको डर नहीं लगता कि मेरा कोई कॉन्सेप्ट छूट जाएगा, आपको डर नहीं लगता कि आपका कोई लाइन छूट जाएगी, आपको डर नहीं लगता कि कोई डेटा छूट जाएगा।
एंड बहुत कम समय में आप चैप्टर कंप्लीट कर पाते हैं। एज ए टीचर दीज नोट्स आर मिराकुलस फॉर मी एंड एज स्टूडेंट्स वो आपको मुझसे भी ज्यादा फायदा करेंगे, क्योंकि आपके सामने तो बिखरा पड़ा है ना सिलेबस, आपको समेटना है। समेटने में ये नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। साथ में ही हम आपको ट्रिक्स, वो तो आपके चैप्टर में ही इंक्लूडेड होती हैं। जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो हम कोशिश करते हैं साथ साथ उसको लर्न कर लें, जिसमें हम ट्रिक्स इंक्लूड करते हैं, निमोनिक्स इंक्लूड करते हैं, जो भी तरीका हो सके उसको फनी बना के, किसी भी तरीके से किसी चीज़ से लिंक करके कि वो लर्न हो जाए, साथ के साथ आपके पास लर्निंग का प्रेशर ना हो अलग से। रिवीजन शीट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि साइंटिस्ट के नेम्स की एक रिवीजन लिस्ट होगी, एक डेट्स होंगी, इंपॉर्टेंट डेट्स, इसकी रिवीजन लिस्ट होगी, ताकि आप एक अलग अलग तरीके से वो चीज़ ना पढ़ के एक जगह इकट्ठी होकर आपको मिल जाएगी, तो आपको रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी। ये क्लास का शेड्यूल है, ये 11th क्लास का शेड्यूल है, जो कि 11 तारीख से शुरू होगा, 11 मार्च से शुरू होगा जो कि, और जो कि एंड होगा 7 अप्रैल पे, मतलब अराउंड एक महीने में खत्म कर देंगे हम 11th। फिर 12th का आप देख रहे हैं जैसे कि 8 से शुरू होगा और आपका जो एंड होगा 8 अप्रैल से शुरू होकर 30 अप्रैल पे जो है रिवीजन हमारा एंड हो जाएगा। एक्सेस आपको कैसे करना है, सभी कोर्सेज जो हमारे हैं वो बायोफेरी ऐप पे मिलते हैं। तो जिन बच्चों के पास पहले से वो ऐप है, गुड, वेल एंड गुड। जिनको नहीं पता, आप ऐप स्टोर पे जाएंगे। दिस इज नॉट एन iOS ऐप, तो ये आप iOS पे नहीं कर सकते, आप वेबसाइट पे अवेल कर सकते हैं ये कोर्स नीट विद अस की प्लस। दिस इज एन एंड्रॉयड ऐप, तो आपको ये जिनके पास एंड्रॉयड फोन्स हैं, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है, आप जाके प्ले स्टोर से ये लोगो दिखेगा आपको, नीट विद अस, नीट विद अस का लोगो दिखेगा ब्लू कलर का, ये आपने इंस्टॉल करके करना है इसको डाउनलोड। फिर बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, सीधा आप लॉगिन नहीं कर सकते, आपको लॉगिन की जगह साइन अप पे क्लिक करना होता है। तो स्टेप 2 है, आप लॉगिन से साइन अप की तरफ जाएंगे, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे साइन अप करने, जब आप साइन अप पे पहुंच जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपना नाम एंटर करना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करके आपको एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी भी शायद आपको डालना होता है इस पे, ताकि कंफर्म हो जाए कि आपका ही मोबाइल है। आपको अपना ईमेल करना है, रेफरल कोड आपको कुछ नहीं डालना है और आपको यहाँ पे सबमिट करना है। दिस इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसेस, इससे आप रजिस्टर हो जाओगे हमारी ऐप के साथ। देन जब आप होम पेज पे जाएंगे तो नीचे, सबसे नीचे आपको बैचेस का ऑप्शन दिखेगा, बैच के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। बैच के ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे ऊपर आपको बायोफेरिस मैजिक नीट बायोलॉजी क्रैश कोर्स मिलेगा, 2026 के क्रैश कोर्स पे आपने क्लिक करना है। और वहां पे आपको, जब आप वो क्लिक करोगे तो वो आपको पेमेंट के लिए जब पूछेंगे, आप लोगों के लिए मैं बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आई हूं कि पिछली बार जो मेरा क्रैश कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया था बायोफेरिस का, उस बार से, पिछली बार से भी हम 2/3 प्राइस पे आपको ये क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ रिपीटेड रिक्वेस्ट एंड ऑल्सो वी थिंक that maximum students should be able to avail this course. So last time our course price was around 1600 rupees, 15 or 1600 rupees. This time what we have done, आपको कोर्स प्राइस यही दिखेगा, 1499 दिखेगा, बट प्लीज डू नॉट पे 1499 रुपीज। जब पेमेंट के लिए आएगा, प्लीज डू नॉट पे, व्हाट विल यू डू, यहां पे एक कोड का ऑप्शन आएगा, यू विल पुट अ कोड हियर। आप पहले कोड मत डाल दीजिएगा जब आप रजिस्टर कर रहे हैं, कोड आपको बाद में डालना है, वहां पे रेफरल कोड डालने का फायदा नहीं, ठीक है, यहां पे डालने का फायदा है। जब पेमेंट करेंगे, पुट माई नेम, RITU, पुट माई नेम। पहले कुछ एडमिशंस के लिए, पहले जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे ये कोड काम करेगा, ठीक है। तो ये कोड जो है ये बंद हो सकता है इन नियर फ्यूचर, अभी के लिए कोड सबके लिए ओपन है, तो सबको ये कोड यूज करना है। आपने जाकर RITU डालना है, जैसे ही आप डाल के क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, इसको यहाँ पे सबमिट करेंगे, दिस विल गो एंड आपको सिर्फ पे करने हैं 999 999 आपको पे करने हैं कोड के बाद। प्लीज मेक श्योर दैट यू पुट द कोड, ओनली देन यू विल बी एबल टू अवेल दिस ऑफर, अदरवाइज नॉट। Code is simple RITU, that is my name. This is a first come first serve kind of a code. It may be, taken back. हो सकता है आगे जाके ये वर्क ना करे, तो ये अभी के लिए ऑफर है।
दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड कोर्स का जो लॉन्च है वो थर्सडे को 11 से नहीं 9 AM से, आई एम सॉरी, 9 AM से ये बैच जो है ओपन हो जाएगा, बैच ओपन हो जाएगा। थर्सडे 5 मार्च, यस, 9 AM से बैच ओपन हो जाएगा, तब से आप रजिस्टर कर सकते हैं। 11 मार्च से इसकी जो है वो क्लासेस शुरू हो जाएंगी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। रेस्ट अगर कोई भी आपको डाउट है या आप एंशियस फील कर रहे हैं नीट 2026 को लेके, आपका रास्ता पाथ क्लियर नहीं है, कोई भी डाउट है नीट 2026 से रिलेटेड, तो प्लीज काइंडली पुट इट इन दी नीचे कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट। थैंक यू सो मच।